Hello students, so we are doing exercise of the chapter 7 of geography, human environment, settlement, transport and communication. ठीक है, हम इसकी एक्सरसाइज कर रहे थे and we have done the first part of this exercise and now we will do the other remaining half of this exercise and we have डन डिफरेंट क्वेश्चंस लाइक क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड. ठीक है, इनको हमने कर लिया था. उसके बाद हमने इनको भी कर लिया था. ठीक है, टिक वाले क्वेश्चंस हमने 2 कर लिए थे. नाउ वील मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज मोस्ट सुटेबल टू रीच एन आइलैंड. किसी आइलैंड पे पहुंचने के लिए सबसे अच्छा मोस्ट सुटेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन सा होगा. ठीक है, किसके जरिए हम किसी आइलैंड पे सबसे अच्छे तरीके से, सबसे सुरक्षित तरीके से पहुंच सकते हैं. सो दिस कैन बी कार. ओके, नो, दिस कैन नॉट बी कार, क्योंकि कार को चलने के लिए रोड चाहिए. लेकिन आइलैंड इट इज सराउंडेड बाय द वाटर फ्रॉम ऑल द साइड्स. आइलैंड उसको कहते हैं कि लैंड का कोई छोटा सा पोर्शन, छोटा सा टुकड़ा जो कि चारों तरफ से वाटर से घिरा हुआ है, दिस इज कॉल्ड आइलैंड. ठीक है, तो आइलैंड तक पहुंचने के लिए जब वो चारों तरफ पानी से घिरा होगा तो कार इट इज़ नॉट सूटेबल. ठीक है, कार ये रोड पे ही चलती है. सेकंड इज ट्रेन. ट्रेन इज आल्सो नॉट एन करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, बिकॉज ट्रेन रन्स on the rail. So trains, these are also not suitable to reach an island. ठीक है, क्योंकि आइलैंड चारों तरफ वाटर से ही घिरा होता है. एंड ट्रेन्स these are also not suitable. ठीक है, ships. So ships these are suitable for the water. ships जो होती हैं ये वाटर पे चलती हैं, जो वाटर वाली शिप्स होती हैं. एंड दीज आर मोस्ट सूटेबल टू रीच एन आइलैंड. किसी आइलैंड पे पहुंचने के लिए शिप्स दीज आर मोस्ट सूटेबल. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज शिप. ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4. विच व्हीकल डज नॉट पोल्यूट द एनवायरमेंट. कौन सा ऐसा व्हीकल है जो कि एनवायरमेंट को पोल्यूट नहीं करता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एरोप्लेन को लेते हैं. ठीक है, देखिए जो भी कोई व्हीकल होगा जिसमें फ्यूल पड़ता है तो वो किसी ना किसी तरीके से एनवायरनमेंट को पोल्यूट करेगा. चाहे कम पोल्यूट करे, चाहे ज़्यादा पोल्यूट करे, बट इट विल पोल्यूट द एनवायरनमेंट व्हेन इट यूजेस द फ्यूल. जब भी फ्यूल होगा तो ये पोल्यूट करेगा. ठीक है, सो एनवायरनमेंट इसमें फ्यूल पड़ता है, दैट्स वाई इट pollute the environment. So this is not correct answer. Okay, next is bus. बस में भी फ्यूल पड़ता है, डीजल पड़ता है एंड बस से स्मोक भी निकलता है. दैट्स वाई बस दिस आल्सो pollute the environment. So this is not a correct answer. And next is cycle. So साइकिल में किसी तरीके का फ्यूल नहीं पड़ता है. दैट्स वाई साइकिल में जो भी पर्सन इसको चलाता है उसकी मेहनत लगती है. दैट्स वाई साइकिल डज नॉट पोल्यूट द एनवायरनमेंट. ठीक है, सो साइकिल इट इज़ इको फ्रेंडली व्हीकल. एनवायरनमेंट को पोल्यूट नहीं करता है साइकिल. इट इज़ एन इको फ्रेंडली व्हीकल. दैट्स वाई आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज साइकिल, ऑप्शन ए. ओके, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज मैच द फॉलोइंग. इसमें डिफरेंट वर्ड्स दिए गए हैं और उनको मैच करना है कि कौन सा वर्ड किससे संबंध रखता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज इंटरनेट. सो व्हाट इज इंटरनेट. इंटरनेट को किस तरीके से हम रिलेट कर सकते हैं. सो वी कैन से दैट इंटरनेट इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. ठीक है, इंटरनेट कम्युनिकेट करने का एक मीन्स है. सो आंसर फॉर दिस इज इंटरनेट
इज कनेक्टेड टू अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज कैनाल रूट। कैनाल रूट का संबंध किससे है? सो कैनाल रूट दीज आर एसोसिएटेड विद इनलैंड वाटरवेज, ठीक है। इनलैंड वाटरवेज का मतलब होता है कि जो वाटरवे है वो एक इनलैंड है, यानी कि वो अंदर की साइड में है, ठीक है। जो सीज हो गई और जो ओशियन हो गए ये इनलैंड नहीं होते हैं, ठीक है, बिकॉज दे आर वेरी लार्ज, वो बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं, ठीक है। एंड जो भी रिवर्स होती हैं दीज आर इनलैंड वाटरवेज, और रिवर्स से ही कैनाल्स निकलती हैं, दैट्स वाई दीज कैनाल रूट्स दीज आर इनलैंड वाटरवेज, ठीक है। कैनाल जो होती है ये डिफरेंट रिवर्स से निकाली जाती हैं, इनको ह्यूमन मैनुअली बनाता है कैनाल्स को, और इन्हीं कैनाल से इरिगेशन होता है एंड डिफरेंट जो भी एग्रीकल्चर टास्क होते हैं ये परफॉर्म किए जाते हैं। सो नेक्स्ट इज अर्बन एरियाज। अर्बन एरिया किससे रिलेटेड होगा? सो वी कैन से दैट अर्बन एरियाज में क्लोजली बिल्ट एरिया ऑफ हाउसेस होता है, ठीक है। सॉरी, क्लोजली बिल्ट एरियाज ऑफ हाउसेज जो होगा ये कॉम्पैक्ट सेटलमेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे क्लोजली बिल्ट होगा, ठीक है। सो इन अर्बन एरियाज वेयर पीपल आर एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड एंड सर्विसेज। सो इन अर्बन एरियाज में जो भी लोग होते हैं ये मैन्युफैक्चरिंग से, यानी कि जो डिफरेंट फैक्ट्रियाज होती हैं, फैक्ट्री होते हैं, कारखाने होते हैं, उनमें लोग काम करते हैं। सो दीज एरियाज दीज आर एसोसिएटेड विद मैन्युफैक्चरिंग वर्क, ठीक है। यहाँ पे ट्रेड भी होता है और यहाँ पे डिफरेंट टाइप की सर्विसेज भी होती हैं। लेकिन जो रूरल एरियाज होते हैं वहाँ पे जो मेन उनका काम होता है इट इज़ द एग्रीकल्चर, और वी कैन से फार्मिंग। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, this urban areas is areas where people are engaged in manufacturing, trade and services. Okay, now we'll move to the fourth, that is compact settlement. compact का मीन्स क्या होता है? बिल्कुल closely placed, बहुत पास बहुत दबा के रखा गया, ठीक है, बिल्कुल पास रखा गया, बिल्कुल दबा के रखा गया, this is called compact settlement. So you can see here this is closely built areas area of houses. जब houses बिल्कुल ही closely पैक करके बनाए जाते हैं, closely built किए जाते हैं, then this is called compact settlement. And answer of this is, you can see in the diagram, this is closely built area of houses. So we have done this question number 3 and now we will move to the next question. Give reasons. reason बताने हैं कि why it is so, ऐसा क्यों है। So first is today's world is shrinking, ठीक है। आज का जो वर्ल्ड है ये श्रिंक कर रहा है, क्यों, ऐसा क्यों है ये हमको बताना है। So first of all, अब जब साइंस ने काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर ली है, काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस कर ली है, so that's why there are many means of transport, different ट्रांसपोर्ट करने के तरीके हैं जिनसे काफ़ी ज़्यादा जल्दी, ठीक है, और काफ़ी कम कीमत पे एक स्थान से दूसरे स्थान तक लोग पहुंच सकते हैं, ठीक है। फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, दूसरे स्थान पे पहुंच सकते हैं और वो भी बहुत जल्दी, ठीक है। पहले किसी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 100 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है, और इसको किसी को ट्रैवल करके किसी को सपोज दिस इज़ प्लेस ए, ठीक है, एंड दिस इज़ प्लेस बी, और इनके बीच में 100 किलोमीटर की एंड ये जो दो प्लेसेस हैं, प्लेस ए एंड प्लेस बी, ठीक है। और पहले के ज़माने में जब ये ट्रांसपोर्ट के जो साधन थे काफ़ी कम थे, या फिर हम कहें एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा कम थे या नहीं थे, तो जो पीपल थे ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस पैदल चल के जाते थे, ठीक है। तो जब पैदल चल के जाएंगे देन
इट विल टेक मोर टाइम, इनको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और इनको बीच बीच में रास्ते में इनको रुकना भी पड़ेगा। तो ये 100 किलोमीटर तक पहुंचने के लिए इनको 10 दिन लगते थे या जो है 8 दिन लगते थे, ठीक है, ऑन देयर फुट। लेकिन जब ट्रांसपोर्ट के साधन हो गए, देयर आर नाउ डिफरेंट मोटरसाइकिल्स हैं, कार्स हैं, ठीक है, बसेज हैं, ट्रेन्स हैं, तो 100 किलोमीटर वी कैन ट्रेवल इन 1 आवर और 2 आवर, ओके, बाय द ट्रेन। सो इससे क्या हुआ कि हम किसी दूसरे स्थान पे बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं। और अगर कोई ज़्यादा दूरी है देन वी कैन ट्रेवल बाय द एयरवेज, ठीक है, जो डिफरेंट प्लेन्स हैं, जो एरोप्लेन्स हैं, उनसे हम ट्रैवल कर सकते हैं। वी कैन ट्रैवल 1000 of किलोमीटर इन अ वेरी लेस टाइम। सो वी कैन से दैट जो दूरियां जो पहले थीं दे आर नाउ श्रिंकिंग ड्यू टू द डेवलप्ड वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है, डिफरेंट जो वेज हैं उनके ज़रिए से अब ये दूरियां कम होती जा रही हैं, ठीक है। हालांकि दूरी उतनी ही है बट ड्यू टू द इम्प्रूवमेंट इन द व्हीकल्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ये जो दूरियां हैं अब हमको घटती सी महसूस हो रही हैं, ठीक है। एंड इट टेक्स वेरी लेस टाइम इन कंपैरिजन टू द पास्ट, ठीक है। और आने वाले समय में जो नए इम्प्रूवमेंट होंगे, नए जो प्रोग्रेस होंगे, उनकी वजह से ये जो डिस्टेंसेस हैं ये और कम समय में पार हो जाएंगी, ठीक है। सो और कम्युनिकेशन की वजह से हम अपने ही घर पे बैठे हुए दूसरे लोगों से बात कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास मोबाइल्स हैं, फ़ोन्स हैं, हम मैसेज भेज सकते हैं। कोई बहुत दूर बैठा है उससे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो ड्यू टू द मीन्स ऑफ दीज ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, ठीक है, इनके जो नए इम्प्रूवमेंट्स आ रहे हैं इनमें, सो वी कैन से दैट पीपल कैन कम्युनिकेट विद एनीवन across the world sitting at their home and can cover the longest distances, ठीक है, within the very short time, बहुत ही कम समय में हम बड़ी डिस्टेंसेस को कवर कर सकते हैं, ठीक है। दूर बैठे लोगों से हम बात कर सकते हैं। That's why we can say that world is sinking, वर्ल्ड छोटा हो रहा है, ठीक है। सो we can say this has enabled the world to easily get in contact with each other. So this is the explanation of this question. So we have done the exercise of this question, this chapter, ठीक है। Now you have to write down these exercise, these question and answer in your notebook. Thanks for watching video.